Subscribe now and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। दिस इज़ सदाम। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है जी वो हमारा लेक्चर नंबर जो 6 है वो चल रहा है, ठीक है। और वैसे 4-5 जो लेक्चर हैं वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। लेक्चर नंबर 6 क्लास हमारी जो फर्स्ट ईयर है उसका मैथ के हवाले से हमने को डिस्कशन करनी है। मैं थोड़े से कंसेप्ट देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 में जब हम 9.1 पे, 9.2 पे, 9.3, 9.4 एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में आगाही होनी चाहिए कि वो चीज़ें हैं क्या। हमने यहाँ पे अगर डिस्कस करते हैं तो पहला हमारे पास जो है जी वो मेजर ऑफ द एंगल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि एंगल एक कॉमन पॉइंट से अगर 2 रेज निकल रही हैं, एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे एक रेज ये निकल रही है लाइन, एक लाइन ये निकल रही है, तो ये इन लाइंस को मिलाने वाली जो लाइन है एक और, ठीक है, उसको हम कहेंगे वो हमारे पास एक एंगल है, वो एंगल बनता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, ये इनिशियल साइड होती है। अच्छा, इसको हम इनिशियल साइड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट दूसरी साइड होगी वो हमारे पास टर्मिनल साइड होती है। ये दोनों लाइंस को मिलाने वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है एक और लाइन, यहाँ पे एक आपके पास एंगल बनता है, इसको कहेंगे ये हमारे पास क्या है, एंगल। खैर ये मैं बता भी चुका हूँ। हम नेक्स्ट चलते हैं कि एंगल को मेजर कैसे किया जाता है। 2 तरीकों से मेजर किया जा सकता है। एक आपके पास डिग्री है, एक आपके पास रेडियन है, यानी कि रेडियन को सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। वो अभी देखते हैं हम कि उसको कैसे करेंगे हम सॉल्व। 2 कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट फॉर एंगल्स, एक आपके पास डिग्री है और एक आपके पास क्या है जी, रेडियन, ठीक है। नंबर 1 की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास है सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल भी बोलते हैं, सेसागेसिमल भी बोलते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, देयर इज नो इशू। अच्छा, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा सेसागेसिमल सिस्टम या सेसागेसिमल सिस्टम। अच्छा, सेसागेसिमल सिस्टम में ये है कि डिग्री यानी एंगल को डिग्री में मापा जाता है, और डिग्री जो है डिग्री से मिनट और मिनट से सेकंड। इसका मतलब जो सेसागेसिमल सिस्टम की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, यानी आ सिस्टम इन विच एंगल्स इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट और सेकंड। यानी कि अगर हम एंगल को डिग्री में, मिनट में, सेकंड में मापें, उसको हम बोलते हैं वो हमारे पास क्या है, सेसागेसिमल सिस्टम। मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पे मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी कि द सिस्टम इन विच एंगल्स इज मेजर्ड इन, किसमें, इज मेजर्ड इन डिग्री, आगे मिनट्स, आगे सेकंड्स। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे, ये हमारे पास ये एक इनिशियल साइड है, ठीक है, इनिशियल साइड। अच्छा, अगर ये इनिशियल साइड है तो यहां से मैं मूव करता मूव करता दोबारा उसको ही आकर टच करता हूं, लेकिन ये अगर रोटेशन देखी जाए तो ये हमारे पास क्या है जी, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है जी, एंटी क्लॉकवाइज। ये जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो हमारे पास इनिशियल साइड होती है, जहां तक वो चीज को लेके जाते हैं, यानी कि अगर ये हमारे पास इनिशियल साइड है, यहां से हमने स्टार्ट किया और दोबारा ही वो साइड उसको आके ही टच कर रही है, यानी कि ये हमारे पास एक साइड है, ये है, ये इसको हम बोलेंगे ये इनिशियल साइड है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इनिशियल साइड। अच्छा, अगर मैं यहां से ये हमारे पास दूसरी साइड होगी टर्मिनल साइड। क्या होगी, टर्मिनल साइड। यहां से हम मूव करते यहां तक पहुंच गए, यानी कि यहां तक इसका इख्तिताम हो गया, इसको कहेंगे ये हमारे पास क्या है जी, टर्मिनल साइड। इसको बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल साइड। अच्छा, अब इसका मतलब ये सारी कंप्लीट जो रोटेशन है, 1 रोटेशन, ठीक है, 1 रोटेशन, एक पूरा सर्कल जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल, 360 डिग्री के इक्वल होगा। अगर इस सर्कल को हाफ किया जाए, इस सर्कल का हाफ किया जाए, मतलब ये हमारे पास अगर एक सर्कल है, ये वाला सर्कल है, तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, इसको मैं, क्योंकि ये पूरा सर्कल जो है, कंप्लीट सर्कल जो है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। अगर मैं इसका हाफ कर देता हूं, इसका हाफ कर देता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारे पास को सेंटर होता ना, जो कि हमारे पास यहाँ पे 0
ओरिजिन पे। तो इसका मतलब जब यहाँ से यहाँ तक मूव करूंगा तो ये हमारे पास इनिशियल साइड, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ये इनिशियल साइड है, और जहाँ पे आके वो रुका है ये हमारे पास क्या साइड होगी, टर्मिनल साइड बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एंगल अगर बनेगा तो वो 360 डिग्री का हाफ किया जाएगा, यानी कि 180 डिग्री होगा। ये हमारे पास कंप्लीट की रोटेशन जो है ये 360 डिग्री, और अगर इसका हाफ किया जाए तो ये इनिशियल साइड यहाँ पे जाके वो टच कर रहा है, ये हमारे पास टर्मिनल साइड कहलाएगी, टी टर्मिनल साइड 180 डिग्री के इक्वल होगा। थोड़ी सी चीजें माइंड में रखें कि वन रोटेशन जो है अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, क्या करें जी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज के उलट, ऑपोजिट, तो वो वन जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, याद रखना है। अगर 1 डिग्री जो है 1 डिग्री में 3 यानी कि 1 डिग्री में 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे। कितने होंगे जी, 60 मिनट, यानी कि 60 के ऊपर हमने डैश या प्राइम भी बोलते हैं, यानी कि पॉइंट बोलने, यानी प्राइम बोलने या डैश बोलने, जो मर्जी बोलने, यानी 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। और 1 मिनट जो है यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब 1 मिनट जो होगा, 1 मिनट वो 60 सेकंड यानी डबल प्राइम के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो हमें थोड़ा सा पता चल गया। अच्छा, ये भी हमने देखा कि अगर ये हमारे पास इनिशियल साइड है, यहाँ पे आके वो पॉइंट रुकता है, जो एंगल बन रहा है ये 90 का एंगल होता है, राइट ट्राइंगल। ठीक है, 90 का एंगल, और ये हमारे पास जो ये टर्मिनल साइड होगी ये तो ये 90 का एंगल। जैसे भी याद रखना है कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमने जो एंगल की वैल्यू लेनी है वो पॉजिटिव लेनी है। जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम एंगल की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे जी, नेगेटिव। याद रहे कि दुनिया जहान की कोई भी अगर मशीनरी है, जिस तरह ये लगा लें कि ये बसेस वगैरह चलती हैं, तो ये अगर मूव करती हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं। ठीक है, सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जैसा हम खाना काबा पे जाते हैं, जब हम तवाफ करते हैं, ठीक है, खाना काबा पे, तो वहाँ पे जब हम चलते हैं तो वो सोचें ज़रा, आप जिस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, जिस डायरेक्शन में आप ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आप बैठे तो वहाँ पे देखें कि वो जो मूवमेंट होती है वो एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज हो रही होती है। तो इसका मतलब हम उसको मुस्बत लेंगे ना, उसको तो हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, हम उसको कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते। तो इसलिए जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो वो हमारे पास साइन जो एंगल का होता है वो पॉजिटिव होता है। जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव होता है। ठीक है, अब क्लॉकवाइज नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए जब क्लॉक चल रहा है, यानी कि टाइम चल रहा है, तो वो पिछली वैल्यूज माइनस होती जा रही है। ठीक है, यानी कि 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि 1 पे मैंने स्टार्ट किया, 3 पे आपके खत्म कर दिया, तो पिछले 2 घंटे उसमें से माइनस हो गए। ठीक है, हमारे दिन जो जिंदगी के यानी कि जो दिन है वो कम होते जा रहे हैं, वो माइनस होते जा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको मतलब के नेगेटिव के तौर पे लेते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन को। ओके, ये तो हमारा क्लियर हो गया जी। अब हम थोड़ा सा चलते हैं डिग्री। अब डिग्री के बारे में आप सोच रहे होंगे सर डिग्री के बारे में आपने नहीं बताया। देखो बच्चों, एक पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री के इक्वल है। कहता अगर 360 डिग्री को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, इक्वल पार्ट्स में यानी इक्वल पार्ट्स में लेंथ में डिवाइड किया जाए, सर वो कैसे, मैं बता देता हूं जी। मैं इधर आ जाता हूं, इधर बताता हूं कि अगर मैं इधर मान लीजिए कि एक मेरे पास पूरा एक सर्कल है, ठीक है, तो ये मैंने कहा कि ये किसके इक्वल है जी, 360 डिग्री के। तो अगर यहां से एक पीस ये है, ये पीस छोटे छोटे यानी कि इसकी जो लेंथ है ये इतने बेशुमार 360 लाइंस हैं इसके अंदर। हर लाइन जो है वो 1 डिग्री के इक्वल है, हर लाइन जो है 1 डिग्री। तो इसका मतलब डिग्री की फिर जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि अगर एक सर्कल को हम 360 यानी कि सर्कल 360 मानो रोटेशन जो है सर्कल की यानी कि पूरी रोटेशन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है। तो इसका मतलब जब 360 डिग्री के इक्वल है तो उसका इक्वल पार्ट इन लेंथ यानी हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो डिग्री की डेफिनेशन ये होगी जो कि मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो ये हमारे पास है जी रेडियन। रेडियन क्या है, ये भी इसका हिस्सा है, यानी कि इसको किस तरह मापा जाता है। एंगल को हमने डिग्री में देख लिया, अब हमने देखना है रेडियन में। रेडियन में द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। सेंटर ऑफ द सर्कल, मान लीजिए मैं यहां पे एक सर्कल बनाऊंगा, ये मेरे पास है जी एक सर्कल, ये उसका जी सेंटर।
इस सेंटर से इसका जो रेडियस है ये यूनिट सर्कल है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक रेडियस मान लीजिए वो r है या 1 है या 2 है। जो रेडियस ये है वही रेडियस ये है। ये भी रेडियस हमारे पास क्या है जी, ये भी रेडियस r है। अब ये आर्क है। आर्क कहते हैं कि अगर कर्व का कुछ हिस्सा ले लिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए तो वो आर्क कहलाती है, ठीक है। ये जो पीस है, हमने सर्कल का कुछ पीस ले लिया, इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, ये आर्क है। आर्क, इसको आर्क लेंथ यानी कि एल का नाम दे दिया। और कहता है ये रेडियस, ये लिखा हुआ सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, यानी आर्क जो है whose लेंथ, जिसकी लेंथ यानी आर्क की लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी मतलब ये हुआ कि अगर यानी आर्क की लेंथ इक्वल हो रेडियस ऑफ द सर्कल के, तो वो दरमियान में जो इसका जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये 1 रेडियन के इक्वल होगा। यानी कि थीटा आपके पास क्या होगा, 1 रेडियन के इक्वल होगा, ठीक है। तो याद रहे ये पूरा जो सर्कल होता है रेडियन का, यानी कि पूरा सर्कल, अगर इसको, ये तो इनिशियल साइड होती है ना, ये हमारे पास टर्मिनल साइड है, अगर इसको घुमा देते हैं, ये तो पूरा हिस्सा है, ये हाफ यानी कि 1 रेडियन, अगर इसको कंप्लीट कर दिया जाए तो इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई रेडियन, ठीक है। 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, ओके। क्योंकि पाई हमें पता 180 वैल्यू होती है, तो 2 इंटू 180 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम तो अभी फिलहाल रेडियन की बात कर रहे हैं ना, डिग्री की तो बात हम कर चुके हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं नोटेशन 1 रेडियन, आर स्मॉल आर ए डी ऐसे लिखा करेंगे, ठीक है। रेडियन को आर ए डी लिखा करेंगे। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन बताओ। तो 1 डिग्री हमें पता पाई ओवर 180 के इक्वल भी हम इसको लिख सकते हैं, पाई ओवर 180 के इक्वल लिख सकते हैं, और आर ए डी रेडियन। अब पाई की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, वो 3.1476 समथिंग वैल्यू होती है, उसको ऊपर रखें, 180 पे डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाती है रेडियन में। और रेडियन में इसका मतलब क्या है, 1 रेडियन 180 डिग्री ओवर पाई लिखें तो ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, याद रखें, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। नंबर 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जब, रिपीट करता हूं कि जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रिपीट करता हूं कि जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। अगर 2 टर्म्स आ जाएं, एक डिग्री की, एक मिनट वाली टर्म आ जाती है, तो हम पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो फिर हम इस तरह उसको सॉल्व करेंगे। उसका तरीका बताऊंगा जब हम क्वेश्चन में पहुंचेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो चीजें बता दिया करूंगा, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 1 रेडियन हो गया। अब को टर्मिनल एंगल की अगर बात करते हैं तो को टर्मिनल एंगल क्या है, ठीक है। अच्छा, को टर्मिनल एंगल 2 or more angles are known as coterminal angles if the angles with the same initial and terminal side, यानी जिनकी टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड सेम हो, ठीक है। यानी कि एंगल्स विद सेम, यानी सेम एक जैसी इनिशियल टर्मिनल साइड्स हों, उनको एसोसिएट किया जाता है। मतलब ये कैसे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मैं कहता हूं यहां से अगर हम मूव करते हैं, ये मेरा ये इनिशियल साइड है, इधर से मैं मूव किया, थीटा आ गया। मैं एक और चीज ले लेता हूं यहां पे, ये ले जी, ये आपने कहा सर ये हमारे पास एक एंगल है थीटा। अगर मैं यहां से मूव करता इधर आ गया, इधर से स्टार्ट किया था, ठीक है, इधर आ गया। अब मैं थोड़ा सा और आगे चला जाता हूं, इसको टच करता हूं, तो बताओ जब मैं यहां से मूव किया, इतना मैंने मूव किया, यहां पे आके एक सर्कल मुकम्मल हो गया। यहां पे आके तो एक सर्कल अगर देखा जाए तो वो 360 डिग्री के इक्वल था, प्लस। अब देखो जब मैं यहां पे था तो 360 डिग्री,
जब मैं थोड़ा सा और आगे मूव करूंगा यहाँ पे, तो ये भी हिस्सा उसमें ऐड होगा ना। जब ये सर्कल मुकम्मल यहां तक आया तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा आगे चला जाऊं, तो 360 प्लस थीटा होगा, है ना, ऐसे ही होगा। और देख लेते हैं, मैं यहां पे ऐसा कर लेता हूं, ये लो जी, ये लाइन है मेरे पास, ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। तो मान लीजिए, चले मैं ये एक एंगल बना देता हूं, ये मेरे पास एंगल जो है ना जी, मान लीजिए ये मेरे पास है 45 डिग्री, 45 डिग्री है जी, ये वाला एग्जाम्पल देने लगा हूँ। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ये एंगल स्टार्ट, ये रोटेशन स्टार्ट की, करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, यहाँ तक पहुँच गया दोबारा, ये यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब एंगल को पॉजिटिव लेंगे तो क्या एंगल होगा, ये 45, यानी कि पूरा सर्कल भी मुकम्मल हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक आके रुक गया, लेकिन ये भी हिस्सा इसमें इंक्लूड होगा ना, ये वाला हिस्सा भी इसमें इंक्लूड होगा। तो इसको फिर मैं क्या लिखूंगा, पूरा सर्कल यानी कि 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 405 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़े से माइंड में रखने हैं। ये जो हम मतलब ये और बात बताता हूँ एक, अगर मैं इस तरह कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, इसको मैं चलो रिमूव कर देता हूँ, ये लें जी, मैं इसको यहाँ से ख़त्म करके ना ये बताता हूँ कि अगर दो सर्कल आ जाते हैं, कितने सर्कल, दो सर्कल, मैं कहता हूँ जी इधर से मूव किया, ऐसे कर लें, ये लाइन है, इधर से मूव किया, यहाँ पे एक एंगल आपके पास बन रहा है जी थीटा, मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, एक सर्कल मुकम्मल हो गया, फिर जब एक सर्कल मुकम्मल हुआ तो मैं चाह रहा था नहीं एक सर्कल नहीं, एक और सर्कल मुकम्मल होना चाहिए, तो मैं आगे मूव कर जाता हूं, एक और सर्कल मुकम्मल कर दिया, ये लो जी, एक सर्कल और मुकम्मल कर दिया, दो सर्कल मुकम्मल, यानी 360 प्लस 360, दो सर्कल, और कुछ हिस्सा उसमें ऐड भी किया जा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा मूव कर जाता हूं आगे, तो ये थीटा उसमें ऐड होगा ना, यानी ये आ जाएगा 360, एक चक्कर, दूसरा चक्कर 360 डिग्री, फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा, प्लस ये जो थीटा उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 720 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जान चुके हैं कि ये चीज़ क्या है। ये जब दो सर्कल होंगे तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। जब हम रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो फिर क्या होता है, तो आफ्टर वन रोटेशन, अगर एक रोटेशन की बात करते हैं तो क्या होगा, आफ्टर वन रोटेशन, तो फिर मैं लिखूंगा ना एक रोटेशन के बाद थीटा प्लस पूरी जो रोटेशन है वो हमारे पास क्या है 2 पाई, रेडियन की बात करते हैं तो 2 पाई यानी 360, एक रोटेशन जब मुकम्मल हो जाती है। आफ्टर 2 रिवोल्यूशन, यानी 2 रिवोल्यूशन को क्रॉस करने के बाद, तो ये आ जाएगा थीटा प्लस 2 रिवोल्यूशन है, तो ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 2 4 पाई, है ना, 4 पाई होगा, क्योंकि 2 पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा ना, 2 पाई एक चक्कर और 2 पाई प्लस 2 पाई यानी कि 2 चक्कर, तो 4 पाई। इसी तरह आफ्टर, मैं यहां पे लिख सकता हूं आफ्टर n रिवॉल्यूशन, रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, कोई इशू नहीं है, रिवॉल्यूशन, ये थीटा प्लस ये आ जाएगा k या n पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आफ्टर n रिवॉल्यूशन, यानी जितने चक्कर मुकम्मल करेंगे, मैंने आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन तो 4, आफ्टर n तो 2n यहां पे लिखेंगे, आफ्टर 2n के 2n पाई, ये आ जाएगा उसका मल्टीपल। ठीक है, ओके जी, ये हमें समझ आ गई बात की। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, रोटेशन क्लॉकवाइज मूव करें तो क्या होगा, रोटेशन क्लॉकवाइज, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब क्लॉकवाइज, ये था एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव साइन के लिए। अब हम चलते हैं, अगर मैं ये साइड ले लेता हूं, नीचे मूव करता हूं, ये नहीं जी, इधर मूव करें, यानी ये आएगा, अब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये नेगेटिव साइन आएगा। अब नेगेटिव साइन के लिए यूज कर रहे हैं, नेगेटिव साइन, तो ये माइनस थीटा आएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूं, ये रेंज इस तरफ, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो मैं इधर आ जाता हूं, ये रेंज यहाँ पे एक एंगल मान रहा है जी थीटा, जो कि माइनस थीटा है। मैं यहाँ से सर्कल मुकम्मल करता हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आ गया जी, एक सर्कल मुकम्मल हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे मूव कर जाऊँ,
तो क्या होगा, इसका मतलब थोड़ा सा आगे चला गया, इसको टच कर दिया, ये लो जी, ये यानी ये भी साथ में इंक्लूड होगा और ये पूरा सर्कल भी मुकम्मल हो गया। यानी यहाँ से स्टार्ट किया ये सर्कल और ये वाला हिस्सा, तो इसको मैं लिखूंगा पूरा सर्कल, इसको लिखूंगा, लिख दूंगा यहाँ पे, लिखूंगा रोटेशन क्लॉकवाइज आफ्टर वन रेवोल्यूशन। मतलब ये आपकी जाएगा थीटा -2 पाई आएगा। क्यों? क्योंकि अब हम क्या, नेगेटिव क्यों आया? इसलिए आया कि क्योंकि हम चल रहे हैं अब क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो इसलिए साइन हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब हम चलते हैं आफ्टर 2 रिवॉल्यूशन, प्यारे बच्चों क्या आएगा, अब जाएगा क्या आएगा 2, तो ये थीटा -4 पाई आ जाएगा। अब इसी तरह आफ्टर n रिवॉल्यूशन, तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा थीटा -2n पाई। अच्छा, को टर्मिनल एंगल जो है ना, इनके को टर्मिनल एंगल्स, इनको जनरल एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, जनरल एंगल ये भी बोलते हैं, को टर्मिनल एंगल जनरल एंगल भी बोलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्लियर हो गया जी, इसको आप याद रखें, ये हमारा आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको देख लीजिएगा। और इंशाल्लाह अब हम इसके बाद देखते हैं कौन सी चीज़ आपको सिखानी है। रेडियन डिग्री के बारे में हमने पढ़ा, को टर्मिनल एंगल के बारे में पढ़ा, सेसागेसिमल सिस्टम, डिग्री क्या है। पेपर में जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डिग्री के बारे में पूछता है और रेडियन के बारे में पूछता है कि रेडियन और डिग्री क्या है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन मैंने आपको वैसे बोल दी है, वो आपको बता दी हैं। फिर मैंने बताया कि ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो साइन हम पॉजिटिव लेते हैं, जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो साइन हम नेगेटिव लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। और डिग्री की डेफिनेशन मैंने ये बताइए कि पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर 360 डिग्री के इक्वल तो उसका हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री होता है, तो एक जो पार्ट है वही 1 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है जी। वो भी हमारे पास क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन 2 रिवॉल्यूशन की बात की तो ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है जी। ओके जी, हमारा ये भी हो गया, रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बारे में हमने बता दिया। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और देखने का बहुत शुक्रिया, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, फुल वॉच करें, कमेंट्स दें कि कैसा लग रहा है, किस तरह होना चाहिए। किसी को कोई मसला हो बीएससी में या एफएससी में तो वो इंशाल्लाह डिस्कस करें, मुझे कमेंट्स में बताएंगे सर इस तरह करवाएं, ऐसे करवाएं, जिस तरह भी होगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।